पंजाब में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर और आज श्री अकाल तख्त साहिब में हुई मीटिंग और पंजाब के तमाम मुद्दों को लेकर आज हम बात करेंगे कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह से। सर, पंजाब में 20 तारीख जो बढ़ा दी गई है, 20 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं, उपचुनाव है 4 जगह। तो कैसे देखते हैं कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियों ने कमर कसी हुई है सिर्फ अकाली दल को छोड़कर, और कल बीएसपी के जो प्रधान हैं उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है, पार्टी उन्हें जो बाहर का रास्ता दिखा देती है, नोटिस जारी करते हैं। कैसे देखते हैं? देखो, जो तो 20 तारीख है मेरा ख़्याल है ठीक है, क्योंकि उसमें गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब है। और मेरा ख़्याल है कि बाजवा साहब ने शायद इसके बारे में लेटर भी लिखा था, तो ये इलेक्शन कमीशन ने ये डिसीज़न लिया है। जहाँ तक बीएसपी का सवाल है, वो तो उनका इंटरनल इशू है। मेरा ख़्याल उसके ऊपर ज़्यादा कोई हमें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों को विचारधारा के इर्द-गिर्द जो है वो लड़ना चाहिए। उसी से ही डेमोक्रेसी जो है वो बेटर पोज़ीशन में आती है। और जहाँ तक अकाल तख्त साहिब का सवाल है, मैंने तो इतनी सी बात मैं समझता हूँ कि मेरा ख़्याल है कि जो-जो भी पीछे गलतियाँ हुई हैं, उसको बहुत ज़्यादा ना उभारते हुए मेरा ख़्याल है किसी न किसी कंसेंसस पे पहुँच के और अकाल तख्त साहिब की मर्यादा और एसजीपीसी की मर्यादा जो है वो बनी रहनी चाहिए, सो दैट कि इंस्टीट्यूशंस हमेशा बड़ी होती हैं इंसानों से। इंसान आते जाते रहते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस जो है वो कहीं न कहीं उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। जसवीर सिंह गढ़ी को अनुशासनहीनता अपनाने के कारण उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है, नोटिस जारी कर बाहर निकाला गया है। तो कहीं न कहीं लग रहा है कि क्योंकि अकाली दल तो पहले ही वीक चल रहा है, अकाली दल में 2 गुटबाजी हो चुकी है और अब बीएसपी में देखते हैं कि बीएसपी के हालात क्या होंगे? देखो, उनका इंटरनल मामला है। पहले देखो, करीमपुरी साहब जो है वो प्रेज़िडेंट हुआ करते थे, उसके बाद गढ़ी साहब को बनाया था और उसके बाद फिर इन्होंने उनको बना दिया है। तो ये मेरा ख़्याल है कि पार्टी की इंटरनल जो ऑर्गेनाइज़ेशनल सेटअप है, तो उसके हिसाब से मेरा ख़्याल वो काम करते हैं। अ कैसे देखते हैं, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा 2 दिन पहले फ्लोर की जो अनाज मंडी वहाँ पे दौरा किया जाता है और मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान को लेकर गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाए गए और ये बताया गया कि ऑडियो वीडियो कोई रिकॉर्डिंग है, कुछ पैसों का लेन-देन है, जिसके वो सबूत तक तो दिखाए नहीं उन्होंने, लेकिन आरोप लगा दिए। देखो, वो तो वो बता सकते हैं, लेकिन वैसे जो दिल्ली वालों ने ये तोता जो है वो पिंजरे में डाल दिया, जो पंजाब का सीएम है, उसके उसके पर भी काट दिए और उसको पिंजरे में भी डाल दिया। और मेरा ख़्याल है कि आने वाले कुछ समय में शायद बदलाव भी हो जाएगा, आपके सामने होगा। और क्योंकि बहुत सी चीज़ें ये जब पावर में नहीं थे, बहुत सी चीज़ें ये कहते थे, लेकिन पौने 3 साल का समय बीत जाने के बावजूद मेरा ख़्याल है कोई रिज़ल्ट नीचे नहीं है। और आप अगर किसानी की बात कर लो, मंडियाँ में किसान जो है वो बेसिकली वर्चुअली जो है वो रो रहा है। और इन्होंने और ये वैसी बेसिकली बीजेपी की बी टीम है। ये पंजाब की इकॉनमी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, पंजाब की किसानी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और पंजाब को उस नज़रिए से ये कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाना। देखिए, पंजाब सरकार ने तो कहा है कि पंजाब में आज 12 बजे तक 111 लाख एम्प्टी झोना जो है 105 लाख खरीद चुके हैं और 22,047 करोड़ रुपए नहीं, रिलीज़ किए जा चुके हैं। उसको बेसिकली उठाना भी तो चाहिए ना। अभी इन्होंने बेसिकली भराई कर रहे हैं, लेकिन आप मंडियों में देख सकते हो, आप पिछले दिनों में गए भी थे, मंडियों में अभी भी अंबार लगे हुए हैं। जो आड़तिया और ज़िमीदार है, क्योंकि वो तो परमात्मा की कृपा है कि बारिश नहीं हुई, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान पंजाब का और हो जाता। अभी भी बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि उनको उठाया नहीं जा रहा है और जो शेल्टर वाले हैं ओपनली लूट-खसूट कर रहे हैं। इनके मतलब आप ओपनली देख सकते हैं कि 5-5 बोरे जो है वो 100 के पीछे ये एक्स्ट्रा ले रहे हैं और वही किसान की आमदनी होती है उस। और किसानों का बहुत जो है वो बुरा हाल है और किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। कल मुख्यमंत्री जी ने स्पीच के दौरान कहा है कि जो बरगाड़ी कांड हुए हैं, बेअदबी कांड हुए हैं, उसे लेकर जो है वकील जो है, बड़े-बड़े वकीलों के साथ बातचीत की जा रही है, क्योंकि कागज़ी मसला है, तो इसमें थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने आश्वासन दिया है, समय ज़रूर लगेगा, लेकिन जो भी आरोपी हैं, जिन्होंने ये घटनाएँ की हैं, उनको सज़ा ज़रूर दिलवाई जाएगी। इस पे क्या कहना? नहीं, देखो, अच्छी बात है, सीएम साहब कहते हैं, कहने के और करने के तो बहुत पक्के हैं।
और मेरा ख्याल है कि इनका समय भी पास ही है, कोई पौने 3 साल हो गए, मेरा ख्याल 2-4 महीने और होंगे इनके पास। तो उसके बाद देखते हैं कि ये क्या स्टेटमेंट देते हैं। क्योंकि आज तक क्योंकि पौने 3 साल में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि देखो बड़ी सीधी-सी बात है, 2 सरकारें इसकी भेंट चढ़ी हैं, जो जो ये बेअदबी हुई है। मतलब अकाली दल और कांग्रेस। यस डेफिनेटली। और अभी इनकी बारी है, क्योंकि ये बहुत बड़े-बड़े दावे करके आए थे और इनका तो मतलब इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं ना आज तक, मेरा ख्याल नहीं, पहली बार हुआ है। मैं पॉलिटिकली प्रकाश सिंह बादल का भी ओपोनेंट हूँ और कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी ओपोनेंट हूँ, लेकिन उन्होंने कभी किसानों के लिए एक दाना भी जो है वो खराब नहीं होने दिया। जहाँ जो-जो वो कर सकते थे, जहाँ-जहाँ वो सर जाना। बेअदबी की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप उस समय भी विधायक थे जब अकाली दल की सरकार थी, आप उस समय भी विधायक थे जब कांग्रेस की भी सरकार है और आप अभी भी विधायक हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है। तीसरी सरकार चल रही है लेकिन वो ये दावा कर रहे हैं कि इंसाफ दिलाया जाएगा, जिन्होंने अच्छी बेअदबी की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन दोनों सरकारों ने क्यों नहीं की? अच्छी बात है, करें ज़रूर करें, क्योंकि मेरी तो लड़ाई सुखबीर बादल से भी इसी बात पे रहती थी और कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी इसी बात पे रहती थी, इससे भी इसी बात पे है। क्योंकि मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ता हूँ, कोई मेरी कोई किसी से पर्सनल लड़ाई नहीं है, लेकिन अगर अगर ये करते हैं, तो वो अच्छी बात है, मैं उसका वेलकम करता हूँ। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 2 सरकारें थी, उन दोनों सरकारों ने क्यों नहीं किया? उन आरोपियों के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया? जो अब आम आदमी पार्टी क्योंकि दावा ठोक रही है इस पे। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि उन वो भेंट भी उसी की चढ़े हैं। अगर वो दोबारा सरकार में नहीं आए, अकाली दल को 10 साल हो गए, कांग्रेस को 5 साल हो गए, तो कहीं न कहीं पार्टी के एंगल से तो नुकसान हुआ है। लेकिन अगर वो ये आ गए हैं, थंपिंग मेजॉरिटी से आए हैं, 92 एमएलएज़ आए हैं, तो मेरा ख़्याल है इनको वो जो गलतियाँ कांग्रेस ने और जो अकाली दल ने की है, उसकी भरपाई इनको करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी को अगर बात की जाए तो पंजाब में जो चुनाव हो रहे हैं 4 जगह, उसे लेकर आम आदमी पार्टी पूरा दावा ठोक रही है कि इस बार भी जो 4 सीटें हैं हम जीतेंगे और जो लड़ाई है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में देखी जा रही है क्योंकि अकाली दल तो पहली बार है, रह गई बीजेपी। तो बीजेपी का वैसे ही जो किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं उनके खिलाफ। तो ऐसे में लग रहा है कि कांग्रेस कोई सीट जीत पाएगी। देखो, मैं इसके बारे में क्योंकि मैं तो इंचार्ज हूँ वहाँ उत्तराखंड में जा रहा हूँ और अभी सर आप भी होशियारपुर भी कल जाकर आए नहीं हैं। जाके आया हूँ, लेकिन मेरे को इतनी डीप असेसमेंट नहीं है, मैं उसके बारे में कोई ऐसी स्टेटमेंट दूँ कि हाँ भी हम बिल्कुल ऐसा हो रहा है या ऐसा हो रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि ये एप्रोप्रिएट होगा कि हमारे पीसीसी और एलओपी अगर इसके ऊपर जो है वो बयान दें। अकाली दल को लेकर अगर बात की जाए तो अकाली दल जिस स्थिति में है इस समय तो वो बहुत नाजुक स्थिति में है और क्योंकि बहुत कम ही लोग जो हैं अब अकाली दल को पसंद कर रहे हैं। तो लग नहीं रहा है जो एक गैप था पंजाब में, वो आम आदमी पार्टी ने पूरा कर दिया है, आम आदमी पार्टी ने उसकी जगह ले ली। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अनडिसाइडेड हैं। देखो, पंजाब में अकाली दल का मैं पहले भी कह चुका हूँ, कमज़ोर होना पंजाब के हित में नहीं है। तो चाहे मैं उनका विरोधी हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेटिकली अकाली दल को सर्वाइव करना चाहिए, जिस फॉर्म में भी करे, सो दैट कि क्योंकि जब मैं तो इस एंगल से भी देखता हूँ कि जब 2 टीमें अच्छी खेलती हैं, तो उसमें जो मैच के रिजल्ट है या मैच की परफॉर्मेंस है वो बढ़ती है, उसका लेवल नेक्स्ट आता है। अगर कोई टीम कमज़ोर हो जाए, तो उसमें फिर जो दूसरी टीम जो अच्छी भी होती है, उसकी भी परफॉर्मेंस उस लेवल पर नहीं होती और कहीं न कहीं उस अनगैली में बहुत सी गलतियाँ भी होती हैं। सो उस एंगल से, उस नज़रिए से मैं कहता हूँ कि अकाली दल का पंजाब में अच्छा होना ज़रूरी है। बीबी जागीर कौर को लेकर अगर बात की जाए, बीबी जागीर कौर ने कहा है कि एसजीपीसी चुनाव जो हुए हैं, उसमें सभी पार्टियों ने जो धामी को समर्थन दिया है और एसजीपीसी चुनाव के कारण ये जो तारीख है उपचुनाव की, वो आगे बढ़ाई गई है और अब जो धामी है, वो खासकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को समर्थन देंगे। मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि बीबी जी को भी ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको भी हर चीज़ पता है, मेरे को भी हर चीज़ पता है और लोगों को भी हर चीज़ पता है। मेरा ख्याल है कि इस फर्दर लड़ाई को कम करना चाहिए और जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बचाना चाहिए। बात कनाडा और भारत के रिश्तों के लिए की जाए तो इस समय काफ़ी नाजुक हालात हो चुके हैं कनाडा में। पिछले दिनी आपने देखा है वीडियोस निकल के सामने आई है कि मंदिर में हमला किया जाता है और वहाँ पे
जो गर्म ख्याली समर्थक हैं वो वहाँ पे जाके हिंदू जो लोग हैं उनके साथ वहाँ पे जो मिसबिहेव करते हैं, वहाँ पे कई तरह की और भी वीडियो हैं जो जिसमें नहीं होना चाहिए ये सब कुछ। तो इसे लेके कैसे रहती कि जो रिश्तों में सुधार आना चाहिए था वो अब और बिगड़ने के हालात पे पहुँच गए? देखो, मेरा ख़्याल है कि हमें दूसरे कंट्रीज़ में जाके हमारे जो डर्टी लिनन है वो वहाँ साफ़ नहीं करने चाहिए, और मेरा ख़्याल है कि हमें अच्छे भाईचारे की तरह विचरना चाहिए। हम जिस काम के लिए गए हैं, हम जो बेसिकली रोज़ी-रोटी के लिए गए हैं, मेरा ख़्याल है उसके लेकिन जो ऊपर। वीडियो निकल के आई सामने उसमें तो तस्वीरें तो कुछ और ही बयान कर रही हैं। वो उसमें तो मंदिर में जाके जो वहाँ पे हिंदू जो लोग हैं, उन्हें लेकर मुद्दा भी बनाया गया है, उन्हें लेकर वीडियो भी सामने आई है और कहा भी ये जा रहा है कि वहाँ पे आके उनको तंग किया गया, परेशान किया गया। देखो, ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बात की गई है, इतनी बात नहीं है। लेकिन मैं इसके डेप्थ में नहीं जाना चाहता। मैं कहता हूँ कि कभी भी कोई अच्छा जो सिख है, वो आज तक किसी धार्मिक स्थान को कभी भी नुकसान पहुँचा उसने नहीं पहुँचाया। कोई ऐसा है तो अगर वो ऐसा है तो उसको ज़रूर सज़ा इसकी मिलनी चाहिए। मेरा ख़्याल है कि इसको हमें डाउन प्ले करके, इसको एक अच्छे नागरिक की तरह, एक अच्छे हिंदुस्तानी की तरह आगे हमें आगे बढ़ना क्योंकि चाहिए। जस्टिन ट्रूडो ने पहले बधाई देते हैं वो दीपावली पर्व को लेकर, उसके 2 दिन बाद ऐसे हालात सामने आते हैं। तो कहीं न कहीं जो रिश्तों में सुधार था वो तो दिखता तो नहीं नज़र आ रहा है कि वो रिश्तों में सुधार होगा, देखो, लेकिन होना होना चाहिए डिप्लोमेटिकली, और उस लेवल पे मेरा ख़्याल है कि हमें क्योंकि हमारे बहुत से लोग जो हैं वो हर हर समुदाय के लोग वहाँ रहते हैं, क्योंकि मल्टीकल्चरल सोसाइटी है वो, और उनका भला भी इसी में है, हमारा भला भी इसी में है कि हम ठीक से रहें। आखिरी सवाल मेरा, स्वतंत्रता दिवस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ओलंपिक्स खेल कर आए थे खिलाड़ी, उनके साथ मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और उनसे राय भी माँगते हैं क्योंकि उन्होंने इच्छा जताई है कि 2036 में ओलंपिक खेल जो हैं, वो भारत में होने चाहिए। उनके लिए उन सभी की राय भी माँगी गई है। आप कैसे देखते हैं इसे लेकर? क्योंकि आप तो खुद ओलंपियन रहे हैं और स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे हैं, डायरेक्टर्स और स्पोर्ट्स रहे हैं, तो इसमें देख रहे हैं कि भारत जो है आगे से उन्नति कर रहा है और जो ओलंपिक की बात की है प्रधानमंत्री वो कर पाएँगे। नहीं, अच्छी बात है, करनी चाहिए, क्यों नहीं, अच्छे इवेंट्स होने चाहिए। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी, और मेरा ख़्याल है कि देखो उसके साथ-साथ हमें स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत ही स्पोर्ट्स जो है आगे बढ़ती है। एक प्लेयर बनने में 10 से 15 साल का समय लगता है, उसमें जो-जो सुधार करने की ज़रूरत है, एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराना, और मेरी इच्छा हमेशा ये होती है हमारी कंट्री कहीं पहले 5-7 देशों में ज़रूर आए मेडल टैली में, सो दैट कि हम दुनिया में ये प्रोजेक्ट कर सकें कि ये ग्रोइंग भी है, और इसका यूथ जो है वो हेल्दी और खुशहाल भी है। सो मेरी तो यही राय है कि ज़रूर होने चाहिए, और उसके साथ-साथ हमारी जो स्पोर्ट्स को डेवलप करने की पॉलिसीज़ है, हमारे देश में अभी तक स्पोर्ट्स साइंसेस की यूनिवर्सिटी नहीं है। बहुत से देशों ने उसको 60s और 70 में बना लिया था। हमारी फेडरेशंस का बहुत बुरा हाल है। सोसाइटी एक्ट को अमेंड करने की ज़रूरत है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ध्यान देके हमारा जो टोटल स्पोर्ट्स का एनवायरनमेंट है, वो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। सो ये थे कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह, इनसे हमने पंजाब के तमाम मुद्दों को लेके बात की है, चाहे वो अकाली दल है, बीएसपी है या पंजाब के उपचुनाव हैं और यहाँ तक कि जो स्पोर्ट्स को लेकर भी उनसे बात की गई है और उन्होंने कहा है कि पंजाब में जो आने वाले चुनाव है उसके लिए वो कोई कमिट नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ये बोला कि अकाली दल का बेहतर होना पंजाब के लिए अच्छा है क्योंकि अकाली दल जो है वो पहले ही क्षेत्रीय पार्टी है और इसके कारण अगर अकाली दल वीक होता है तो उसका कहीं न कहीं नुकसान जो अकाली दल को होता रहेगा। फिलहाल आप जुड़े रहिए टीवी 9 भारतवर्ष के साथ, कैमरामैन ऋषभ के साथ देवेंद्र कुमार जालंधर।